मेरे दोस्तों, बरतानिया ने इजराइल को जोरदार झटका दिया है। आईसीसी की बात पहले बरतानिया मना कर हम नहीं मानेंगे, लेकिन बरतानिया ने अब कह दिया है, पहली बार ऑफिशियली बयान दिया है। देखिए, खबरों में कंफर्म कर दिया है, बरतानिया ने स्टेटमेंट दिया है ब्रिटेन ने कि आईसीसी का जो रूल है, जो उसका आदेश है, हम मानेंगे। हमारे इलाके में नेतन्याहू ने अगर कदम रखा तो हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे दोस्तों, जहां ये बरतानिया खुल्ला खुल्ला अब तक इजराइल का साथ दे रहा था, आईसीसी के बयान के बाद कहीं ना कहीं इसके तेवर ठंडे पड़े हैं। वो बात अलग है कि पीठ पीछे वो हथियार देगा और पीठ पीछे वो इजराइल को साजो सामान देता रहेगा, लेकिन अपने में ही ये बहुत बड़ा कदम है बरतानिया का कि बरतानिया ने कह दिया कि हमारे इलाके में अगर नेतन्याहू आया तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। उधर एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री वॉर क्राइम नेतन्याहू को बचाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। G7 मीटिंग करने वाला है जिसमें कई देश हैं। ये देश नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के अरेस्ट वारंट पर मीटिंग करने वाली है, और जहां तक अनुमान है वो यही है कि G7 के देश इजराइल के प्रधानमंत्री के अरेस्ट वारंट को ब्लॉक कर देंगे। यानी G7 के देश सीधा सीधा कह देंगे कि हम आईसीसी के इस कानून को नहीं मानेंगे। उधर जर्मनी ने तो क्लियर कहा है, हमारे हथियार देने की पोजीशन जो है इजराइल को, वो चेंज नहीं होगी आईसीसी के अरेस्ट वारंट से। लगातार जैसे हम इजराइल को हथियार देते हैं वैसे आगे देते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, इंटरनेशनल लेवल पर ये निवेदन है, दुनिया में जहां जहां हमारी खबरें ज़्यादातर देखी जा रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग एलन मस्क के खिलाफ उसी के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, एक्स पर जाकर लिखिए। एलन मस्क पूरी तरह से यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के नरसंहार को सपोर्ट कर रहा है, नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू ने आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद अपना एक बयान जारी किया, एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने बारे में सफाई दी। ज़रा ध्यान से देखिए, एलन मस्क ने खुद उस वीडियो को शेयर किया है, खुद रीट्वीट किया है। इस रीट्वीट से बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं कि सोशल मीडिया के बड़े बड़े मालिक इस वक्त ज़ियोनिज़्म के साथ हैं, शैतान के साथ हैं, आतंक के साथ हैं, यानी नेतन्याहू के साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके ट्वीट को, फ़िलिस्तीन के हक़ में बोलने वाले पोस्ट को क्यों डिलीट किया जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब एलन मस्क को मेंशन करके उसको बढ़िया बढ़िया शब्द आप लिखें और ट्वीट, रीट्वीट और शेयर करते रहें। उधर ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया ने नेतन्याहू को झटका देते हुए कहा है कि हम आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है उसका पालन करेंगे, मानेंगे और नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। मेरा तो ये कहना है कि नेतन्याहू के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए। बस सबूत जब सामने मौजूद है कि वॉर क्राइम उसने किया है, 124 देशों को आईसीसी को ऑर्डर दे देना चाहिए शूट एट साइट का, देखते ही गोली मार दो। मेरी ये मांग है, इंसानियत के हक में मेरी ये मांग है। आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि आप मेरी आवाज़ को बढ़ा सकें और हमारी ये मांग दुनिया तक जा सके। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स, एज एक्सपेक्टेड, अमेरिका ने आधिकारिक बयान दिया है और कहा है कि हम आईसीसी के इस वारंट को, आदेश को नहीं मानेंगे। Does the administration see this ruling as a threat to Israel's ability to defend itself? And also, Republican Senator Lindsey Graham is calling for the Senate to sanction the ICC after this decision. Is that a measure that the White House would support? Yeah, or so is there a couple things. Let me just say, because this is the first time I've had an opportunity to speak to this at the podium, so let me just say more broadly that we fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might... वहीं चाइना का कहना यह है कि इस अरेस्ट वारंट का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इजराइल के लिए एक बड़ा झटका ये हो रहा है कि इजराइल की सेना ने जिस सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा किया हुआ है,
सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि उस गोलान हाइट जहां पर इजराइल की फौज भारी मात्रा में तैनात है, उसी जगह पर रूस की सेना इकट्ठा हो रही है। ध्यान दीजिए, रशिया की मिलिट्री सीरिया के गोलान हाइट के कब्जे वाले इलाके के बेहद करीब, इजराइल के फौज के बेहद करीब भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीरिया के अब 1 इंच की जमीन को रशिया इजराइल के हाथ जाने नहीं देगा। लोग कहते हैं कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है और बेहतरीन रिजल्ट भी आता है। मलेशिया में 400 से ज़्यादा स्टारबक्स के आउटलेट थे। इस तरह से वहाँ के लोगों ने, सलाम करता हूँ, इस तरह से मलेशिया के लोगों ने बाइकॉट किया कि इतना नुकसान स्टारबक्स को हुआ कि 50 आउटलेट बंद हो चुके हैं और आगे और बंद हो सकते हैं। जिन गधों को लगता है कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, तो आपको मैं समझाऊंगा भी नहीं कि क्यों नहीं होता और क्यों होता है, क्योंकि आप गधे हैं। हकीकत यह है, अगर आप भारत में कई इलाकों में जाएंगे, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग और ओखला के लोगों को सलाम करता हूँ, वहाँ मैंने खुद पता किया, इवन दोस्त मैं खुद वहाँ पर एक वक्त मौजूद था हाल फिलहाल में, तो वहाँ आपको पता है कोका कोला का कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। आप कोक के अलावा आपको वहाँ अल्टरनेटिव बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कोका कोला नहीं मिलेगी, पेप्सी नहीं मिलेगी। जो भी कोक के साथ काम करने वाले जो कोक के दूसरे ब्रांड हैं, वो सब वहाँ से नदारद हैं। अब आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लोग कहते हैं यार हमारे मोहल्ले में तो ईसाई भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, तो हम ऐसे अरे आपकी अगर मुसलमान की किसी की दुकान है, मुसलमान अल्टरनेटिव चीज़ें रखे भाई, कोक मत रखे, कोक की जगह कोई और ड्रिंक रख ले। इसी तरह से जो बाहर के प्रोडक्ट हैं, हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तान को ही प्रमोट कर रहे हैं भाई, हिंदुस्तानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रखो। जिसको बेचना है बेचे, जिसको नहीं बेचना है, शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। वहीं इजराइल ने गाजा के ऊपर एक बार फिर से खौफनाक बमबारी, हर 2 घंटे में बमबारी कर रहा है, खतरनाक बमबारी की है। बमबारी के बाद का मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए। ड्रोन के जरिए इजराइल की सेना गाजा में लोगों के ऊपर ग्रेनेड फेंक रही है। उधर गाजा के अंदर भूखमरी है, खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे तैसे अगर वहां कहीं खाना बढ़ रहा है तो खाना इतना है और भूखे इतने। لك صوت عليها. गज्जा के अंदर पूरा खानदान खत्म कर दिया गया है। एक नौजवान शख्स है जिसका पूरा खानदान खत्म हो चुका है और वो खानदान में अकेला शख्स बचा है। اخواتي حطوها في رقبة امانة، دير بالك عليها، راحوا قصفونا.
راحوا قصفونا اخذوا امي واخذوا ابوي واخذوا اختي اسعاف في الشيء. मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक नरसंहार कर रहे हैं बुरी तरह से और वीडियो सोशल मीडिया पर हीरोफाइंग करके अपने उस कृतज्ञ को हीरोगिरी की तरह से पोस्ट कर रहे हैं। गाजा के अंदर पानी की भी कमी हो रही है। अब दूर दूर से कहीं टैंकर में पानी दिख गया तो छोटे छोटे बच्चे कई किलोमीटर से अपने से बड़े टैंकों में पानी, कंटेनरों में पानी भर कर लेके जा रहे हैं। गाजा के अल अमाल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर इजराइल की बमबारी में घायल होते हैं और अस्पताल में अब उन्होंने दम तोड़कर शहादत हासिल कर ली है। इजराइल के आतंकी मिलिट्री ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें कमाल अदवान हॉस्पिटल का वाटर सप्लाई, बिजली सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई स्टेशन उड़ चुका है। अब कमाल अदवान हॉस्पिटल पूरी तरह से ठप हो चुका है। पूरी जिंदगी और इतिहास में UNRWA के लिए ये साल 2023 और 24 सबसे बुरा रहा, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर UNRWA के 281 कार्यकर्ता मारे गए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर का अपडेट मेरे पास मौजूद है। उन्होंने बताया है कि पूरे अस्पताल को इजराइल ने टैंकों से घेरा हुआ है। अदवान हॉस्पिटल में, हमारे अस्पताल में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग एडमिट हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो चुकी है। यहाँ पर वेंटिलेटर में बिजली और ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, दोनों ही नहीं है। सुनिए। وطبعا بالامس العطل في شبكه الاكسجين وتقطع الامدادات لقسم العنايه المركزه ادى الى توقف القلب عند احد الاطفال المنومين حديث الولاده. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 22/11/2024 اليوم الجمعه. طبعا هو ذات الحال في مستشفى كمال عدوان من سوء الى اسوء. طبعا بالامس بعد منتصف الليل تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار. تم استهداف مدخل استقبال والطوارئ، وتم استهداف ساحة المستشفى، وتم استهداف مجمع مولدات مستشفى كمال عدوان، مما خلف عدد من الإصابات بصفوف العاملين في المنظومة الصحية. طبعا هم 6 أشخاص أصيبوا، 4 من يعمل في الكادر الطبي و2 إداريين، وإصابتين كانت إصاباتهم حرجة جدا. واحدة من الإصابات دخلت الآن قسم العناية المركزة ووضح حرج جدا، وهو حكيم يعمل في قسم العناية. मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में आपके कुछ है तो इस बारकोड पर आप मदद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दोनों हाथ बुलंद करके गाजा, फिलिस्तीन और दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति, अमन आ जाए और ये जंग खुरेजी ख़त्म हो जाए। जल्द लौट रहा हूँ थोड़ी ही देर में इससे और बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।